और इस बीच डीबी कॉर्प ने भी अपने नंबर्स दिखाए, नंबर अच्छे हैं मार्केट में। और क्रिश अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। सर शुक्रिया पहले तो बिजनेस को समय देने के लिए। पहले तो आपको मैं एक बधाई देना चाहता हूं, आपको ISO 9001 का 2015 का जो सर्टिफिकेशन मिला है न्यूज़पेपर में, और शायद आप पहले न्यूज़पेपर हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन सरकार की तरफ से मिला है। पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं जितने भी आपके नंबर्स देख रहा था, मेरे को तो कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि नोटबंदी का कुछ असर हुआ भी है। सारे नंबर ही आपके अच्छे हैं, पैट बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, सर्कुलेशन बढ़ रही है, एबिटा बढ़ रहा है। सर आप ये जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आपका चैनल बोलता है ना फायदा आपका, तो हमारे हिसाब से फायदा आपका थोड़ा कम हुआ है। अगर ये नोटबंदी नहीं होती तो शायद फायदा और ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन सर ये नंबर्स जो है, इसमें जो रेवेन्यू की ग्रोथ हम देख रहे थे करीब 11% के आसपास की है। ये चलिए ठीक है, इस बार हम कह रहे हैं कि नोटबंदी का थोड़ा सा दिख गया असर। ये ग्रोथ कितनी आगे और बढ़ेगी रेवेन्यू टर्म्स में? देखिए, इस क्वार्टर में 4% की हमारी एड ग्रोथ हुई है और 6% की टोटल टॉप लाइन ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर 9 महीने को देखें तो उसमें 11% की हमारी एड ग्रोथ है और करीबन 13% की टोटल टॉप लाइन ग्रोथ है। अब अगर ये नोटबंदी नहीं होता तो ये जो इस महीने इस क्वार्टर में 6% की टॉप लाइन ग्रोथ है, ये तकरीबन हमारे हिसाब से ये 13-14% पे जाती। तो जो ओवरऑल ग्रोथ है वो और बढ़ जाती। अब नोटबंदी का इम्पैक्ट मेरे को लगता है कम होना शुरू हो गया है, लोगों को समझ में आ गई ये बातें। तो अब लग रहा है कि ये इस क्वार्टर में वापस जो मानसिकता लोगों की एकदम डर गए थे और पैसा खर्च नहीं करना था, बचा के रखो, डिसीजंस को बाद में लो, वो धीरे धीरे मैं समझता हूँ लोग वापस नॉर्मल लाइफ में आते हैं। अगर वो आते हैं और लोगों ने वापस रियल एस्टेट खरीदना या ऑटोमोबाइल खरीदना या FMCG खरीदना शुरू किया तो उससे वापस एडवर्टाइजिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। जी थोड़ा सा क्या होता है, हिंदुस्तानी मानसिकता या कंज्यूमर मानसिकता होती है कि लोग घबरा जाते हैं। तो घबराने में क्या हुआ कि किसी का, देखिए इस नोटबंदी से ऐसा नहीं हुआ कि कोई गरीब हो गया हो या किसी के पैसे चले गए हों, लेकिन एक डर बैठ गया मन में कि नहीं यार पैसा बचा के रखो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, तो संभाल के हाथ में रखो। तो इसलिए खर्चा थोड़ा सा कम शुरू कर दिया लोगों ने। एब्सोल्युटली सर, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, बीते कई तिमाहियों से हमने देखा है जो वॉल्यूम्स हैं प्रिंट एडवर्टाइजिंग में वो एक की ग्रोथ ड्राइवर रहा है। क्या इस तिमाही में भी इसी तरीके का रिफ्लेक्शन प्रिंट एड रेवेन्यू ग्रोथ से देखने को मिला है और आगे जाते हुए ट्रेंड क्या रहने वाला है? देखिए, अक्टूबर के महीने में बिल्कुल रेवेन्यू में जो ग्रोथ थी वो लार्जली वॉल्यूम ग्रोथ थी, और लेकिन नवंबर दिसंबर में चूंकि मार्केट साफ हो गया तो वॉल्यूम भी कम हो गया। अब हमारा मानना है आगे आने वाले महीनों में ये ग्रोथ हमको और बढ़ने वाली है। अगर ये नोटबंदी का इम्पैक्ट, जैसे सरकार भी बोल रही है, लोग भी बोल रहे हैं कि भाई धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो रही चीजें, तो ये वॉल्यूम दोबारा बढ़ना चाहिए। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, ये जो इलेक्शंस है 5 स्टेट में, इसका कितना फर्क पड़ेगा एड रेवेन्यूज पे? देखिए, इलेक्शंस का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट एड रेवेन्यूज पे नहीं होता है। अच्छा ठीक है। 2-3-4% की ग्रोथ उस पर्टिकुलर मार्केट में आ जाती है, 5% की आ जाती है। मान लीजिए बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेट है तो 10% की ग्रोथ आ जाती है उस पर्टिकुलर एक महीने के लिए। जो अब इलेक्शन जो है वो 1 महीने की एक्टिविटी हो गए हैं एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले से सरकारें विज्ञापन शुरू कर देती हैं, और जो सरकारें करती हैं उसका बेनिफिट ओवरऑल 6 महीने पीरियड लोगों को मिल भी जाता है। जी सर, साथ ही मार्जिन फ्रंट पर भी जानना चाहेंगे, इस तिमाही में पिक्चर कैसी लगी और आगे जाते हुए क्या ट्रेंड देख रहे हैं आप? देखिए, हमारा 31-32% के आसपास का EBITDA मार्जिन है। जो हमारा मानना है अगर सब कुछ ठीक होता तो इस क्वार्टर में शायद हम 34-35% EBITDA मार्जिन पे होते, और आगे चल के मैं उम्मीद करता हूं कि 31-32% इस फाइनेंशियल ईयर में मेंटेन हो जाएगा। और अब आगे देखिए क्या होता है, जो इम्पैक्ट है आप ही के चैनल में मालूम पड़ेगा हमको कि फायदा हुआ नहीं हुआ। सर हम तो उम्मीद ही करेंगे फायदा जरूर हो। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन था ये रेडियो बिजनेस को लेकर, यहाँ पर भी आपकी जो ग्रोथ है हमें एक्सपेक्ट करें कि अगला क्वार्टर इस बार के क्वार्टर से थोड़ा ज्यादा बेहतर आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ही थोड़ा बाजार में चल रहा है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो इन्वेस्टर ने बहुत कीन वॉचली कर रहा है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप कितना ग्रोथ कर रहे हैं, एक तो रेडियो में और डिजिटल इंडिया में, दोनों में ही। देखिए, आपने बोला एक्सपेक्टेशन, तो एक हिंदी में कहावत है कि उम्मीद पे दुनिया टिकी है। हाँ जी। तो हम लोग भी मानते हैं कि अगले क्वार्टर में चीजें नॉर्मल होंगी और ये ग्रोथ बहुत बढ़ेगी आगे। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल में हमारे सारे रेडियो लॉन्चेस हो गए हैं, बचे हुए 4 स्टेशन और अभी अगले महीने में हो जाएंगे। हमारी सारी कॉस्ट कंट्रोल में है, हमारा सिस्टम पूरा लाइन पे है। लेकिन जो एडवर्टाइजिंग है ये एक्सटर्नल फैक्टर है।
कि कंपनी, दूसरी कंपनियां, उनको माल बेचना है, उनको एडवर्टाइज करना है, उनको ग्रोथ आनी है, उनके नंबर ठीक हो, तो वो दोनों को बैलेंस करके चलाना, ये हम अगले क्वार्टर में उम्मीद करते हैं कि ये बैलेंस बनना चाहिए। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जैसे आप बोल रहे थे, शेयर का रिएक्शन भी आ रहा था, तो फायदे की जो बात हमने शुरुआत में आपके सामने रखी थी वो अभी भी जारी है और ऑलमोस्ट करीब 1.5 से 1.25% की मजबूती है। शुक्रिया आपका समय देने के लिए जी बिजनेस को, बहुत बहुत शुक्रिया।